ताकि वो आइडिया हो कि में किस लेवल की आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, किस लेवल की नॉलेज रिक्वायर्ड है बेटा। ओके। ओके बेटा, लास्ट टाइम वी स्टार्टेड सर्कुलर मोशन। अब बेटा सर्कुलर मोशन में जो चीजें हमने कवर करनी है, वैसे तो हमने बात की थी सर्कुलर मोशन की कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, डिफाइन सर्कुलर मोशन। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन? डिस्टेंस, when the distance of a body stays same throughout its motion from a fixed point। एक फिक्स पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस देख रहे हैं, थ्रू आउट द मोशन सेम रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा, हम क्या कहते हैं? बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इट हैज सर्कुलर मोशन। तो ये डेफिनेशन वैसे कभी उसने सर्कुलर मोशन की पूछी भी नहीं है, बट वी शुड नो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। फिर हमने ये बात की थी बेटा, सर्कुलर मोशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं? क्या फीचर्स है? वेलोसिटी is never constant, it will never be constant, velocity will never be constant in a circular motion। क्यों velocity constant नहीं हो सकती circular motion में? Because direction keeps on changing, direction of velocity on every point is different, direction keeps on changing, that's why we cannot have constant velocity। and what is the direction of velocity at any point? Tangent to the circle। बस ये माइंड में रखना, अभी इसी बात भी आज भी हमने करनी है, it is tangent to the circle। then we talked about the acceleration is have acceleration तो हमेशा होगी, because we know the definition of acceleration, the rate of change of velocity। तो हमने खुद कहा velocity चेंज हो रही है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं भी हो रहा तभी velocity चेंज हो रही है, इसका मतलब acceleration होगी। तो acceleration will always be there in a circular motion। आज हमने उसकी डायरेक्शन भी देखनी है। then the third thing that we discussed was कि बॉडी को सर्कल में मूव करवाने के लिए a force is required। बॉडी को सर्कल मूव करवाने के लिए अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। यस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है? इनवर्ड्स होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। और बिल्कुल लॉजिकल बात है, व्हाई शुड बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल? बिकॉज बॉडी इज ट्राइंग टू मूव अवे, बॉडी इज ट्राइंग टू फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। सीधी जाना चाह रही है ना बॉडी, तो क्योंकि आप कह रहे हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट टू द सर्कल। इसका मतलब बॉडी क्या करिए? स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाह रही है, तो बार बार कोई चीज से इनवर्ट पुल करिए, इनवर्ट पुल करिए, इनवर्ट पुल करिए, जब तक वो फोर्स है बॉडी सर्कल में मूव करती रहेगी। एज सुन एज यू विल हैव जीरो सेंटीमीटर फोर्स, क्या हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा? सर्कल मूव नहीं करेगी। अब बेटा एक और चीज है। यस जहीम बेटा, वो डिपेंड, अभी आगे आ रहे हैं फैक्टर्स जो सेंटीपिटल फोर्स को चेंज कर सकते हैं, वो भी आगे हमने पढ़ने हैं, स्पीड वगैरह वो सारी चीजें हमने देखनी है। ओके। यहां तक हमारी कुछ बेसिक नॉलेज हमने गेन किया था, बेसिक नॉलेज हमने कुछ गेन किया था सर्कुलर मोशन का। अब बेटा एक चीज और ऐड करते हैं, फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाते हैं। मुझे बताएं, आपने कहा कि सर्कल में बॉडी को रखने के लिए वी नीड अ सेंटीपिटल फोर्स, बिल्कुल बात सही है। मुझे बताएं, सेंटीपिटल फोर्स हर मोशन में कोई डिफरेंट फोर्स होगी विच विल बिहेव एज सेंटीपिटल फोर्स, या एक ही फोर्स होती है सेंटीपिटल फोर्स हर टाइम से? हम चाहे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सन, या मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, या आप कोई स्टोन टाई करके थ्रेड से घुमाते हैं, इन सब सर्कुलर मोशन में क्या कोई एक ही फोर्स है विच इज बिहेविंग एज अ सेंटीपिटल फोर्स, या हर मोशन में देयर विल बी अ डिफरेंट फोर्स विच विल बिहेव एज अ सेंटीपिटल फोर्स? Yes, that's right. In every motion, beta, in every motion, there is a different force which will behave as a centripetal force। In every motion, there is a different force which will behave as centripetal force। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना अराउंड सन, ये तो पता है ना प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और हम अभी जाके पढ़ेंगे भी, जाके एस्ट्रोफिजिक्स में भी सारी चीजें हमने बातें करनी है। ये वैसे हम स्पेस फिजिक्स में पढ़ के भी आए कि इलिप्टिकल पाथ होता है, हम कंसिडर सर्कुलर पाथ कर रहे होते हैं, अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएं तो वी से इलिप्टिकल पाथ है। सो वी नो प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, so there should be a centripetal force। Which force is behaving as a centripetal force in case of planets revolving around sun? कौन सी फोर्स है जो प्लैनेट्स को पुल कर रही है? प्लैनेट्स तो सीधा जाना चाह रहे हैं, अगर अर्थ पे सेंटीपिटल फोर्स नहीं होगी तो अर्थ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। विच फोर्स बिहेव? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज बिहेविंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो से बार बार क्या कर रही है? इनवर्ट पुल कर रही है, इनवर्ट पुल कर रही है, इनवर्ट पुल कर रही है, हर प्लैनेट पे लग रही है, किसी पे ज्यादा लग रही है, किसी पे कम लग रही है, वो भी फैक्टर्स देखेंगे कि सेंटीपिटल फोर्स कब कम ज्यादा होती है। यस हारिस।
जी जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, आपस में भी होती है, एक दूसरे के ऊपर भी होती है, लेकिन इन्फ्लुएंस किसका आता है? जिसका मास ज्यादा है, जिसका अभी आप आगे जाके ग्रेविटी इसके इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है ही ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। जिन चीजों का मास ज्यादा होता है उनका पुल ज्यादा है। तो अर्थ का पुल भी सन पे है, सन का पुल भी अर्थ पे है, अर्थ का पुल बाकी प्लैनेट्स पे भी है, बाकी प्लैनेट का पुल अर्थ पे भी है। बट इट डिपेंड्स कि किसका मास ज्यादा है, कौन किसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो बेसिकली द सर्कुलर मोशन ऑफ द प्लैनेट्स इज बिकॉज ऑफ सन, सन हैज obviously greater mass as compared to the planets. So beta, in case of this circular motion, the gravitational force of sun is behaving as a सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो माइंड में रहेगा। अच्छा, इन केस ऑफ मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ या सैटेलाइट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, व्हिच फोर्स इज बिहेविंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स? द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। द ग्रेविटी ऑफ अर्थ विल बिहेव एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यही होगा। आप एक स्टोन को थ्रेड के साथ टाई करके घुमाते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वेरी गुड, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिहेव एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टोन जो है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना चाह रही है, जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो उसे सर्कल में रखेगी। जो ही वो स्ट्रिंग ब्रेक होगी ना, स्टोन विल फॉलो द स्ट्रेट पाथ। तो टेंशन जब वो ओवरकम नहीं कर पाएगी उसकी आउटर इन्फ्लुएंस को, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी। सो द पॉइंट इज बेटा, in every motion there is a different force which will behave as a centripetal force. हमने केमिस्ट्री में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यस, which force is behaving as centripetal force when electrons are revolving around the nucleus of an atom? न्यूक्लियस की क्या फोर्स होती है? न्यूक्लियस की कौन सी फोर्स होती है? कौन सी फोर्स है? नेम भी होगा ना कुछ उसका। अट्रैक्शन कौन सी फोर्स है? यस, इंटरमोलिकुलर तो मॉलिक्यूल के बीच में होती है, इंटरमोलिकुलर तो नहीं कह सकते। क्या कहते हैं? नहीं, वो तो इंटरमोलिकुलर वैन डर वाल फोर्स ही होती है ना। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है ना। बोलिए, हाँ बस ऊंचा बोला करें ना, दिल में बोल रहे हूँ। तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? आपको पता है प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिहेविंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो बेसिकली बेटा, इन एवरी मोशन देयर इज अ डिफरेंट फोर्स व्हिच विल बिहेव एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात जरूर माइंड में रखनी है, क्योंकि आगे चल के डिफरेंट फोर्सेस आती जाएंगी, फिर हमें खुद माइंड में लेके आना पड़ेगा कि ये वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेकंड वाली है, थर्ड वाली है। तो यू शुड नो व्हिच फोर्स विल बिहेव एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन। एक पूछता होता है कार टर्न कर रही है राउंड अबाउट पे या सर्कल में कार घूम रही है, व्हिच फोर्स इज बिहेविंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज बिहेविंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर टायर और रोड में फ्रिक्शन नहीं होगी तो क्या करती है कार? स्किड करती है, वो टर्न ही नहीं कर पाती, सीधी जाना शुरू हो जाती है। तो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड विल बिहेव एज अ centripetal force in that case. So in every motion beta, there's a different force which will behave as a centripetal force. There's a different force which will behave as a centripetal force. ठीक होगी ये बात? ये जनरल बातें हैं, इसके बाद हम इसकी डिटेल में जाएंगे बेटा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं। ये एक दो एग्जांपल्स अपने पास जरूर मेंशन कर लें, ताकि माइंड में रहे बेटा बात कि इन एवरी मोशन देयर इज अ डिफरेंट फोर्स व्हिच विल बिहेव एज अ centripetal force, like electron revolving, like planets revolving around the sun. Yeah, satellites, they are revolving around Earth, around planets. So there's a different force which will behave as a centripetal force, and every circular motion requires centripetal force beta. हर सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल फोर्स होनी चाहिए। ठीक हो गया? सो बेटा ये बेसिक नॉलेज है। इतना बेसिक नॉलेज तो हम ये अज्यूम भी करते हैं कि इतना तो हमें पता होना चाहिए अबाउट सर्कुलर मोशन, कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन, व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन। तो हमें ये बातों का, इन कुछ चीज़ों का हमें खुद से आइडिया होना चाहिए। डन बेटा?
और दोज हु आर ऑनलाइन बेटा साथ साथ रहना, जो चीज़ समझ नहीं आएगी पूछ लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होंगी उनके लिए काफ़ी आपको अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि डेरिवेशंस के लिए आपको पीछे लॉजिक पता होनी चाहिए। तो लॉजिकली हमें चीज़ें बिल्कुल सही लेके चलनी है। यस वी हैव टू मेमोराइज सम थिंग्स, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। ओके बेटा, अब मुझे बताएं, वेलोसिटी की डायरेक्शन इज व्हाट? टेंजेंट टू द सर्कल। और ये वेलोसिटी को भी हम आगे जाके एक नाम देंगे, इट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। क्योंकि बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन में लीनियर है, क्योंकि एक और वेलोसिटी भी हमने पढ़नी है, वो डिफरेंट है, उसे एंगुलर कहते हैं, विल टॉक अबाउट दैट। बट दिस लीनियर वेलोसिटी विच इज इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका एक्सेलरेशन के साथ क्या एंगल होता है? अब ये बेटा चीज हमने देखनी है, ये तो लिख लिया ना आपने। इसी के साथ बेटा आपने ऐड करना है, जो कल हम काम कर रहे थे ना उसी से आगे चल रहे हैं हम, उसी पे बिल्डअप करेंगे। बेसिक आइडिया हमने ले लिया, अब उस पर बिल्ड करना है हमने। तो बेटा हमारे पास क्या है, वी हैव अ सर्कुलर मोशन, वी हैव अ सर्कुलर मोशन। हमें ये बात पता है, दिस इज द सेंटर, this is the direction of the velocity which we call the tangent, tangent to the circle है velocity की direction, it is tangent to the circle। यहाँ पे velocity है, ये भी क्या है, it is tangent to the circle। यहाँ पे velocity है, यहाँ पे क्या है, it is tangent to the circle। yes, it is tangent to the circle। अब एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? मैंने तो बात ही नहीं की आपसे, मैंने आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई, मैंने आपको फोर्स की डायरेक्शन बताई। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा ये आपको कैसे पता चला इट शुड बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल? तो यस, अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। द फोर्स विच इज कॉजिंग द सर्कुलर मोशन इज योर सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड द सेंटर है। तो हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर बॉडी बेटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी टुवर्ड द सेंटर, ये एक्सेलरेशन है। बॉडी यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी टुवर्ड द सेंटर। बॉडी यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ acceleration is towards the center of the circle, it is towards the center of the circle। ठीक हो गई बात, इट शुड बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इंपॉर्टेंट चीज बेटा देखने वाली यहां पे ये है, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन the linear velocity, and you know why we are calling it linear. Linear means in a straight line, linear means in a straight line, the angle between the linear velocity and acceleration will always be 90 degrees throughout the circular motion बेटा, throughout the, जहां पे भी बॉडी पहुंची हुई है, throughout the circular motion, throughout the circular motion, the angle of velocity with the acceleration will be 90 degree। And we are not talking about any other velocity, we are talking about the linear velocity। linear velocity की बात हो रही है, because we have other types of velocities as well in a circular motion। right now we are just talking about the linear velocity। so अगर आप acceleration की direction को monitor करें और velocity की direction को monitor करें, they are perpendicular to each other throughout the circular motion, हमेशा ऐसे ही रहता है। बेसिकली ये परपेंडिकुलर ही रिक्वायर्ड होती है सर्कल में रखने के लिए।
ये फोर्स भी परपेंडिकुलर ही रिक्वायर्ड होती है टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये कुछ बेटा बेसिक आइडिया है सर्कुलर मोशन का। इफ समवन सेज डिफाइन सर्कुलर मोशन, यू विल से if a distance of body is constant from a fixed point throughout its motion, then the body has circular motion. Velocity will never be constant. We will always have acceleration. We will have centripetal force, which will act towards the center of the circle. Velocity and acceleration, they are perpendicular to each other, 90 degree to one another. तो ये बेटा जनरल डिस्कशन है। अब हमारी इस लेवल पे आके, ये तो बेसिक नॉलेज हमें था भी और हमने यूज भी करना है। इस लेवल पे आके बेटा सर्कुलर मोशन यहाँ पे एंड नहीं हो जाता, यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपको पता हो कि ओ लेवल आईजीसीएसई में यहाँ पे हमारी बात एंड हो जाती थी, यहाँ पे सर्कुलर मोशन एंड हो जाता है, बट यहाँ पे यहाँ से बात हमने स्टार्ट करनी है। अब बेटा सर्कुलर मोशन में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, आपको क्लियरली उन चीजों का आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द रेडियन एंड एक्सप्रेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस, अंडरस्टैंड एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर स्पीड। तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो ये है। उसके बाद जाएंगे फिर सेंटीमीटर फोर्स के फॉर्मूलाज पे, और आप पूछ रहे थे, कोई पूछा था फैक्टर्स, तो फैक्टर्स आएंगे सेंटीमीटर फोर्स के। तो अब हमें चाहिए इन डेप्थ नॉलेज। अब इन डेप्थ नॉलेज पे आ जाएंगे बेटा कि क्या क्या होता है। ओके, आगे रेडियन पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जाने से पहले पहले एक मुझे डिफरेंस बता दें, क्योंकि ये वर्ड मैंने बार बार यूज करना है, ये वर्डिंग बार बार यूज होगी। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? किसी को आइडिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यस, दोज हु आर ऑनलाइन। नहीं, बहुत गलत वर्ड। हाँ, मैग्नीट्यूड एंड, यस, मैग्नी। अब देखिए, आप मैग्नीट्यूड की बात हो रही, डायरेक्शन तो आपके कंट्रोल में है नहीं, वो तो आप कांस्टेंट कर नहीं सकते। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होता है बेटा जब आपका मैग्नीट्यूड या स्पीड सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट हो। लेट से आप सर्कल मूव करें 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन तो चेंज हो ही जा रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। द आंसर इज नो। वी कॉल दैट मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब आपके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, जब आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है। गुड शामी, यस यस नहीं बेटा, फिर इतनी सेंटीमीटर फोर्स ऑफर नहीं कर पाते ना। सो मैग्नीट्यूड, uniform circular motion is when the magnitude or speed is constant. When the magnitude slash speed is constant during the circular motion, that motion is called uniform circular motion. यूनिफॉर्म तब होगा बेटा जब आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड कांस्टेंट होगी। तो जब भी आगे चल के जब हम ये वर्ड यूज करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पता होगा स्पीड कांस्टेंट। डायरेक्शन तो हमें पहले से पता है, वो तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, वो तो हमेशा टेंजेंट होगी, लीनियर वेलोसिटी विल ऑलवेज बी टेंजेंट टू द सर्कल। एंड फॉर द नॉन यूनिफॉर्म, वो क्वेश्चन में भी बेटा ये वर्डिंग यूज करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वहां पे यही हम अज्यूम कर रहे होंगे कि स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सो व्हेन द मैग्नीट्यूड द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, वेरी कर रहा है, पहले स्पीड 2 3, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 5 होगी। So if your speed is changing during the circular motion, we call it a non-uniform circular motion. We call it a non-uniform circular motion. ठीक हो गया बेटा? ये टर्म्स बहुत ध्यान से लेके चलें, क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये टर्म्स जो हैं वो बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी। ठीक हो गया? स्टार्ट करें फिर। तो ये तो बेसिक आइडिया तो ले लिया सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, सेंटीपिटल फोर्स क्या है। अब हमें चाहिए इन डेप्थ नॉलेज इन चीजों का। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस?
कोई चीज़ अभी पूछनी है बेटा, बेसिक नॉलेज से पूछ लें, फिर आगे ऑब्वियसली जब टॉपिक एंड होगा तो फिर हम देख लेंगे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे किस तरह अप्लाई होती हैं। ओके, द फर्स्ट मेन टर्म बेटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी नो व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज। सबको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ओ लेवल्स में, एएस में, वी नो व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यही होता था, स्ट्रेट लाइन। आपके पास लेट से आप यहां से यहां गए हैं, आपने ये पाथ लिया फ्रॉम ए टू बी, सो दिस वाज योर डिस्टेंस। और हमने कहा था कि अगर यहां से यहां ए टू बी जा रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। इसे हमने डिस्प्लेसमेंट कहते थे। तो वो तो हमारे पास क्योंकि मोशन ऐसे थे, लीनियर थे, वन डायरेक्शनल थे, तो हम वहां पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे। व्हाट शुड बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ऑब्जेक्ट से क्रिएट करते हैं, वो जो एंगल बन रहा होता है उसका एंगल डिस्प्लेसमेंट है, वो भी बताएंगे कि कितने फार जा रही है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। Good, Shamir, beta. You are saying angle turned by the radius at the center. Okay, good. Good, Zain, beta. Very right. तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पहले देख लें क्या होती है, फिर हम डिफाइन करते हैं इसे। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। पता है ये रेडियस होता है। अब बॉडी ने यहां से मूव करना शुरू किया, बॉडी यहां से मूव करके लेट से यहां पे पहुंच गई है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ये रेडियस है। अग्री करते हैं इससे? बॉडी मूव करके थोड़ा सा उसने सर्कल में डिस्टेंस कवर किया है, और रेडियस ऑब्वियस सेंटर से डिस्टेंस सेम ही रहेगा, तभी सर्कुलर मोशन हम कह रहे हैं, वो तो हमने पहले ही डिफाइन कर लिया। अब बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां से यहां आने में जितना बॉडी का एंगल चेंज हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में, जहां पे आपने जहां से आपने देखना स्टार्ट किया, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका, दिस इज योर एंड पॉइंट, जहां तक आप ऑब्जर्व कर रहे थे। ड्यूरिंग दिस ऑब्जर्वेशन जितना आपका एंगल चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप वर्ड पे गौर करें ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो इट शुड बी रिलेटेड टू एंगल, इट शुड बी रिलेटेड टू समथिंग विच इज सर्कुलर, कर्व चीजों की बात होगी। सो बेटा द चेंज इन एंगल ऑफ अ बॉडी एज इट रोटेट्स अराउंड द सर्कल, द चेंज इन एंगल, ये जो एंगल जितना चेंज हुआ, अभी थोड़ा चेंज हुआ, लेट्स से बॉडी यहां पहुंच गई, अब एंगल इतना चेंज हो गया। लेट्स से बॉडी यहां पहुंच गई, एंगल इतना चेंज हो गया, बॉडी यहां पहुंच गई, एंगल इतना चेंज हो गया। ये जो चेंज इन एंगल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है ये होती है, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट है जो हम पढ़ते होते थे, ये सिंपल अभी जो मैं आपको बता भी रहा था आपको। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होती है बेटा। सो हम डिफाइन कैसे करते हैं? डेफिनेशन शुड बी एग्जैक्ट, द चेंज इन एंगल, change, not just angle, the change in angle, or angle should be in radians थ्रू आउट बेटा सर्कुलर मोशन में। थ्रू आउट सर्कुलर मोशन में हमें कभी डिग्री की तरफ नहीं जाना। डिग्री होता है मेजरमेंट के लिए, रेडियंस होते हैं कैलकुलेशंस के लिए। जब आपने मेजर करना होता है ना एंगल, तो पुराने जमाने में डिग्री यूज किया करते थे कि एंगल मेजर करना है तो डिग्री है। कैलकुलेशन में डिग्री नहीं आता, कैलकुलेशन में हमेशा रेडियंस। आप मैथ्स करते हैं, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, जहां जहां एंगल हो रहा था रेडियन में यूज कर रहे होते। तो सेम बेटा यहाँ पे जहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगी, वहां पे आप हमेशा एंगल को रेडियंस में लेंगे। अभी रेडियन भी हमने डिफाइन करना, अभी आपने सिलेबस देखा था ना, पहली बात ये लिखी हुई थी, डिफाइन रेडियंस। डेफिनेशन भी रेडियन की है, हम मैथ में यूज करते रहते, डेफिनेशन में आती नहीं होती। तो डिफाइन रेडियन हमें पता होना चाहिए। ओके, द चेंज इन एंगल, एंगल शुड बी इन रेडियंस। रेडियंस की अभी बात करते हैं, रेडियन की बात करते हैं। द चेंज इन एंगल ऑफ अ बॉडी as it
moves around the circle. Yeah, as it rotates around the circle. Rotate लिखने that would be better. The change in angle, the change in angle of a body as it rotates around the circle. The change in angle in radians, angle should be in radians of a body as it rotates around the circle. तो ये बेटा आपको ऊपर डायग्राम में नजर आ रहा है, जितना एंगल ये चेंज हुआ है एंगल है। थोड़ा डाइजेस्ट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर की बात चल रही होती थी, अब एंगल रेडियन में आना शुरू होता है, थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि यूज टू नहीं होते। एंगल दिया हुआ होता है, बच्चे कहते सर ये एंगल किस चीज का दिया हुआ है, पता नहीं चल रहा होता, ये डिस्प्लेसमेंट बताई हुई है। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन जल्दी से इसका बेटा यूज टू हो जाना है ताकि याद रहे कि द चेंज इन एंगल व्हेन द बॉडी मूव्स अराउंड द सर्कल, दैट चेंज इन एंगल इज कॉल्ड रेडियंस। तो ये रेडियंस होता है। अब बेटा इसका फॉर्मूला भी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का। वैसे सिंपल डिस्प्लेसमेंट निकालने का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, वेलोसिटी के थ्रू हम निकाल लिया करते थे। यहाँ पे ये एंगल कितना चेंज हो रहा है ये कैसे निकाला जा सकता है? दो चीजें हमारे, दो लेंथ्स हैं जो ये एंगल को डिफाइन कर रही हैं। दो चीजें हैं, यस दोज हु आर ऑनलाइन बेटा, दो चीजें हैं जो ये एंगल को डिफाइन कर रही हैं। गुड शामिल बेटा, वही वाला फॉर्मूला है। दो चीजें एंगल को डिफाइन कर रही हैं। वेरी गुड ईमान बेटा, वेरी गुड सनिया बेटा। वो दो चीजें क्या हैं? मैथ्स में इस वाली डिस्टेंस को क्या कह रहे होते हैं हम? आर्क लेंथ कह रहे होते हैं। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। इसे हम आर्क लेंथ कह रहे होते हैं। एक तो ये डिस्टेंस आपने कवर किया है, इसे हम आर्क लेंथ कहते हैं। दूसरा जो हमें नजर आ रहा है जिसके साथ एंगल बना है वो रेडियस है। तो बेटा जो आपके पास एंगल का फॉर्मूला बनता है वो बनता है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस क्या है आपकी? आर्क लेंथ है। जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं उन्हें तो ये आइडिया होगा एस इक्वल टू आर थीटा का। वो फॉर्मूला तो हम एएस में भी यूज करके आए हैं। आर क्या होता है? रेडियस ऑब्वियसली। सो थीटा बेटा अगर आपने निकालना है तो थीटा विल बी एस ओवर आर, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। यस, वही फॉर्मूला एस इक्वल टू आर थीटा ही है बेसिकली, क्योंकि अभी हमारा 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 पॉइंट ऑफ फोकस क्या है? एंगल। तो इस वजह से हम एंगल को सब्जेक्ट बनाया हुआ। मैथ्स में हमारा पॉइंट ऑफ फोकस आर्क लेंथ होता है, तो एस इक्वल टू आर थीटा लिख रहे होते, तो बात तो एक ही है। सो बेटा, और ये थीटा सिर्फ नहीं चलेगा, क्या चलेगा? डेल्टा थीटा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा द चेंज इन एंगल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा ये आपकी, दिस विल बी योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड आर्क लेंथ एंड रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क या डिस्टेंस ट्रेवल अराउंड द सर्कल और रेडियस, ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। ठीक हो गया बेटा? तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वही बेटा सारी चीजें जो आप काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे होते हैं ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंड देन फोर्स पे आ जाता है डायनामिक्स में। वही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए। डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा और फिर फोर्स आएगी, सेंटीपिटल फोर्स। तो वही सीक्वेंस है, लेकिन अब वो सिंपल वाली डिस्प्लेसमेंट, सिंपल वाली स्पीड, सिंपल वाली वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर के वर्ड आना शुरू हो जाएंगे। ओके बेटा, आगे जाने से पहले वी शुड नो, क्योंकि हमने एक बात यहां पे की, द एंगल शुड बी इन रेडियंस। तो वी शुड नो व्हाट इज अ रेडियन, क्योंकि आप अगर अपना सिलेबस आउटलाइन देखें बेटा, उसने स्टार्ट यहां से किया, उसने कहा पहले डिफाइन रेडियन करें, फिर आए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन रेडियन। तो वी शुड नो व्हाट रेडियंस इज। तो हमें रेडियन की डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है, आई थिंक इस टॉपिक की सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है डिफाइन रेडियन। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन? किसी को आती है डेफिनेशन रेडियन की? यस, दोज हु आर ऑनलाइन बेटा, किसी को डेफिनेशन आती है रेडियन की? क्या डेफिनेशन होती है? आपने वर्ड जो याद कर लिया ना, ये बस पता चल, द एंगल सबटेंडेड। यस, यू आर राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेटा रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का क्या मतलब होता है? ये नहीं बाबा, रटा मार लिया है।
सबटेंडेड का क्या मतलब होता है वैसे? हम क्योंकि हमारी आँख के इसी में वर्ड यूज हो रहा है, भाई हम थोड़ा बेसिक लेवल पे भी जा सकते हैं। यस, दो आर ऑनलाइन। द एंगल सबटेंडेड, जहां पे है, हाँ, जहां पे है, कहाँ पे है एंगल? सेंटर पे। बेसिकली एंगल होता है विद अ फिक्स पॉइंट, तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर मींस कि जहां से वो ओरिजिनेट कर रहा है, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियन वो एंगल होता है विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। आगे क्या लिखेंगे? कौन से वाला एंगल, क्या कंडीशन है, कोई स्पेसिफिक एंगल को हम 1 रेडियन कह रहे हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन arc length is equal to the radius. The angle subtended at the center of the circle when arc length is equal to the radius of the circle. तो बेटा 1 रेडियन वो एंगल है, 1 रेडियन वो एंगल है, ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है। लेट से मैं कहता हूं कि माई रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, मैं कहता हूं माई रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। अब यहां तक आप चले गए, अगर ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? दिस विल बी 1 रेडियन। तो हर 2 सेंटीमीटर के लिए सेम सेम पीसेस आते जाएंगे, सेम सेम पीसेस आते जाएंगे, इक्वल पीसेस आते जाएंगे। So the angle subtended at the center of the circle when arc length is equal to the radius of the circle, that angle is called radian. 1 रेडियन इसे हम कह रहे होते हैं when s is equal to r, when s is equal to r, that angle is called 1 radian. So when angle is equal to 1 radian, the arc length is equal to the radius of the circle. ओके, रेडियंस के लिए हम मैथ्स में क्या सिंबल यूज कर रहे होते हैं रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए? पाई को, यस, पाई। पाई का सिंबल यूज करते हैं बेसिकली रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेरी गुड। तो वो सारी बेटा आपको आती है कन्वर्जन। 0 डिग्री जो होता है वो रेडियन में, डिग्री में और रेडियन में। तो 0 डिग्री हमारा 0 रेडियन होता है। फिर हमारा क्या होता है? 90 डिग्री क्या होता है? पाई/2 होता है। 180 डिग्री होता है पाई। 270 होता है 3 पाई/2। एंड 360 होता है 2 पाई। तो ये जनरल वाले, वैसे जिन्होंने मैथ्स नहीं किया था उनके लिए लिख लेते हैं, अदरवाइज मैथ्स वालों को तो ऑलरेडी आइडिया होता है इस चीज का, ये क्या हो रहा है हमारे पास। ओके, कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है? पूरा सर्कल आपने कंप्लीट कर दिया, कितना एंगल होता है? 2 पाई 360 डिग्री, यही होता है हमारे पास। ये कैसे बेटा हमें पता चला? कि अगर आप फॉर्मूला देखें ना, थीटा इज इक्वल टू S/R। अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखें, एस अगर आप कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो आपकी आर्क लेंथ क्या बन जाती है? अगर आप पूरा सर्कल यहां से आपने स्टार्ट किया, सर्कल में मूव करना है, यहां से चलते गए 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 वापस आ गए यहाँ पे, ये पूरी आर्क लेंथ किसकी इक्वल बनती है? इसे हम क्या कहते होते हैं मैथ्स में? ये जो आउटर बाउंड्री होती है सर्कल की, सर्कमफ्रेंस कहते हैं ना, सर्कमफ्रेंस। तो बेसिकली जब आप पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब आपका आपकी जो आर्क लेंथ है वो आपका सर्कमफ्रेंस है। तो अगर आप पूरी रोटेशन कंप्लीट करते हैं बेटा, दैट आर्क लेंथ इज योर सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई r। और नीचे है रेडियस, और रेडियस रेडियस से कैंसिल हो जाता है, और एंगल कितना बनता है पूरे सर्कल का, जो आप मुझे बता रहे थे अभी, क्या बना था? 360 या 2 पाई। तो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो आपका सर्कमफ्रेंस बन जाता है वो, तो डिवाइडेड बाय रेडियस करेंगे तो आपके पास एंगल पता चल जाएगा पूरे सर्कल का एंगल कितने रेडियंस होता है। तो 2 पाई रेडियंस होता है या 360 डिग्री हम कह रहे होते हैं, 2 पाई रेडियंस होता है या 360 डिग्री कह रहे होते हैं। ठीक होगी ये बात?
तो मसला इसमें दो डेफिनेशन बेटा मैंने आपको बताई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज इन एंगल when the body rotates या moves around the circle, and second हो गया रेडियन। रेडियन is the angle subtended at the center of the circle when arc length is equal to the radius। और ये फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला बेटा। देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इन A2, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, बहुत ज्यादा डेरिवेशंस हैं। तो फॉर्मूलाज की वैसे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, कुछ फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, सारे के सारे गिवन नहीं होते। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला ही तो बिल्कुल बेसिक है, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट गोइंग टू गिव यू दिस फॉर्मूला। ओके शाबे बेटा, मैं भेज दूंगा सभी बेटा। ओके, एक बस लास्ट चीज जरा मुझे मेरे साथ देख ले। मुझे बताएं, आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आता है? कैलकुलेटर भी यूज करना आता है? रेडियन में रखना आता है ना, मोड होता है रेडियन में। मैथ्स वालों को पता है, जो मैथ्स नहीं लेते उनके लिए बता रहा हूँ बेटा। फॉर्मूला क्या होता है वैसे अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना पड़े तो? डिग्री इंटू पाई बाय 180। वेरी गुड। सो बेटा फॉर्मूला टू गो फ्रॉम, रेशो मैथड भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली हाई रेशो मैथड ही है ना, है रेशो मैथड ही है। तो तो फॉर्मूला जो है बेटा रेडियन में लिखने के लिए, एंगल इन रेडियन क्या होता है? डिग्री इंटू क्या होता है? पाई बाय 180। डिग्री इंटू पाई बाय 180, यही होता है हमारे पास। अब पाई क्या होता है? अगर पाई 180 होता है तो 180 बाय 180 तो 1 हो गया, फिर लिखने की क्या जरूरत है? पाई क्या होता है? अभी आपने बताया ना, पाई बाय 180 इंटू डिग्री होता है। यहाँ पे वो वाला पाई नहीं है, ये 3.14 वाला पाई है। तो बेटा ये ध्यान रखना है। यस, तो ये ना ये 180 कैंसिल कर दे, वापस वही बना हुआ है। हाँ, और वैसे भी आपको कैलकुलेटर में तो पता होता है ना, डिग्री में एंगल दिया हुआ है तो आप उसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.13 आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा, तो रेडियन में हमारे पास एंगल आ जाता होता है। ठीक होगी बेटा ये बात? तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियन। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे इस टॉपिक का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? कितना एंगल चेंज हुआ जब आप सर्कल में मूव कर रहे हैं। कम चेंज हुआ, ज्यादा चेंज हुआ? अगर कम चेंज हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम है, ज्यादा चेंज हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। बेसिकली जब आपकी आर्क लेंथ ज्यादा होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा है। आर्क लेंथ पे डिपेंडेंट है कितनी आपने लेंथ कवर कर ली है। और दूसरा बेटा ये रेडियन, और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द, मींस द एंगल विद द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस, उसे हम 1 रेडियन कह रहे होते हैं। एक रेडियन एंगल कितना होगा? जब रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल हो जाते हैं तो वो आपके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा काइंडली पूछ लें। शामिल बेटा काफी आ जाती है, 3-3 भी आई हुई है, 3-3 भी आई हुई है कुछ पेपर्स में। तो बेसिकली हैं ही सारी डेरिवेशन, अभी आप देखना शुरू करेंगे एक साइड से बहुत ज्यादा डेरिवेशन है। बेसिकली मैंने आपको बताया जितना हम थियोरेटिकल काम कर चुके हैं ना ओ लेवल्स और ईएस में, सारा मैथमेटिकल काम है इनको इसका। ठीक है बेटा, ओके यू गाइस कैन लीव, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बेटा अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।